अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। मिलेगी मंजिल मकसूद, मिलेगी मंजिल मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मुहतरम उलमाए किराम, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम के असातिज़ा, जमीयत शुब्बानिल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, अज़ीज़ तलबा, मोहतरम हाज़रीन, आज 78वां योम आज़ादी है। हम लोग इसी मुनासिबत से यहाँ इकट्ठा हैं। आज़ादी हमें कैसे नसीब हुई, इसकी तकरीबन मुख्तसर सी और जामे तारीख़ आपके सामने पेश की गई। हमारे कई अजीज़ों ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ आपके सामने पेश की है। और इस तरह के प्रोग्राम का एक बड़ा मकसद यही होता है कि नई नस्ल को इस तारीख़ से वाकिफ़ कराया जाए। जबकि आज जो सूरत हाल है, हमें पूरे तरीक़े से नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि हमारी तारीख़ और हमारी शनाख्त हमें कहाँ कहाँ से लोग मिटाएंगे और कहाँ कहाँ से नज़रअंदाज करेंगे। जब इस तरह की मुनासिबत होती है तो ये तराना गुनगुनाया जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना, ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, ये हमारी वफादारी का सबूत है। ये तिरंगा, इस पर हमें फ़ख्र है। और ये तिरंगा जो हमारे वतन की शान बढ़ाता है, इसको बनाने वाले भी हम ही हैं। आप इसकी अगर तारीख़ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी बेगम सुरैया तैयब जी ने इस तिरंगा को बनाया था, इसको मुज़य्यन किया, इसका नक्शा बनाया। और मुझे याद पड़ता है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और नेहरू जी, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब अपनी कार में बैठे तो सबसे पहले इस तिरंगा को सुरैया तैयब जी ने उनकी कार में लगाया और हिंदुस्तान की शनाख्त बढ़ती गई। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हम अपनी तारीख़ को बयान करते हैं और करना भी चाहिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और
जो सूरत हाल है हमारे वतन अजीज़ की, हमें उससे मायूस भी नहीं होना चाहिए। मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने सूरह अनकबूत की, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, उनके लिए हम बहुत सारे रास्ते खोलते हैं, एक रास्ता नहीं, सुबुलना। और जो लोग अच्छा काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ हुआ करता है। वतन को आज़ाद कराना हमारे उलमाए किराम ने इसकी क़यादत की थी। ये सच है कि सब ने मिलकर, सबकी कोशिशों से वतन आज़ाद हुआ, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कायदाना रोल हमारा था। हमने लोगों को साथ ले लिया था, हम पेश थे, और वो तमाम नज़ीरें, तमाम मिसालें आपके सामने आईं। तमाम लोगों ने अपना खून बहाया। किसी शायर ने कहा कि बाग के निगहबानों, क्या तुम ही ने सींचा था, कुछ लहू हमारा था तो कुछ लहू तुम्हारा था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम लोग नाम अपने असलाफ का खूब लेते हैं, मौला आज़ाद का भी नाम लेते हैं। मैं इस मौके से एक मिसाल और एक मुआवजा करना चाहता हूँ। आज़ादी क्या होती है, आप उन लोगों से पूछिए जो जेल की सलाखों में बंद हैं। हमारे कुछ भाई भी, और यहाँ हमारे अजीज़ अब्दुल्ला एडवोकेट बैठे हुए हैं, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा। अभी 2022 का एक सर्वे रिपोर्ट आया था चीफ जस्टिस का, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का एक सर्वे रिपोर्ट था कि जेल की सलाखों में 22% लोग वो हैं जो वाकई तौर पर सज़ा याफ्ता हैं। 77% लोग वो हैं जिनको नाजायज़ तरीके से जेल में डाल दिया गया है। 77% लोग। इन लोगों को कैसे आज़ाद कराया जाए जेल की सलाखों से, जो नाजायज़ तौर पर जिन्हें आज़ादी नसीब नहीं है, जो कैद और कैद की ज़िंदगी जो है जो झेल रहे हैं। इन चीज़ों के लिए हमें मुस्बत तरीके से इक़दाम करने की ज़रूरत है। मैं यही बात कह रहा था कि आज भी हमारे कुछ भाई जेल की सलाखों के अंदर मौजूद हैं। अभी हमारे इलाके का जो वाक़या हुआ तकरीबन 1 महीना पहले, लेकिन मुआवजा करने की ज़रूरत है। मौला आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जब अहमदनगर और दूसरे जेल के इलाक़ों में बंद थे, तो रात में 2:30 बजे 3 बजे उठ जाया करते थे और उठ करके अपनी चाय बनाते थे और अल्लाह ताला को याद करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, और उसके बाद फिर लिखने बैठते थे। उनकी जो किताब ग़ुबार ख़ातिर वगैरह है, ये किताबें जेल में लिखी गई हैं। उन्होंने जेल की सलाखों में बैठकर किताब पढ़ते थे और किताब लिखते थे। हमारे भाई भी जेल की सलाखों में हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी रिहाई नसीब फरमाए। मैं नहीं समझता कि शायद वो लोग नमाज का एहतमाम करते हैं या कभी कुरान भी पढ़ते हैं। हम लोग नाम तो खूब लेते हैं। इसीलिए किसी मौके पर अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि गवाह दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा, तुम्हें आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तुम गुफ्तार वो किरदार, तुम साबित वो सैयारा। हमारे पास बातें बहुत हैं, लेकिन हमारे पास मंसूबा क्या है। मैंने बताया ना कि 77% जेल के अंदर जो लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी कह रहा हूँ, उन ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए हमारे पास क्या मंसूबा है। हमारे पास दस्तूर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, दस्तूर हिंद का नाम लेते हैं। उस दस्तूर को हम कितना जानते हैं, उस दस्तूर में हमारे लिए क्या क्या मुराद हैं, हमारे लिए क्या क्या, हमारे क्या क्या हुकूक़ हैं, हम उसे कितना जानते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा
कि आप लोग मायूस न हो। अगर तारीकी है तो रोशनी भी होगी, उजाला भी होगा, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए अपने आप को कितना तैयार किया है। अभी मैं समझता हूँ कि 1 महीने पहले आपके इसी मदरसे में पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ। आप लोग 1 महीने का अपना जायज़ा लीजिए कि 1 महीने की इन अय्याम में आप कितनी बार लाइब्रेरी में गए और कितना आपने उस लाइब्रेरी से इस्तेफादा किया। मुल्क की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, इसमें उलमाए किराम का बड़ा रोल था। वो उलमाए किराम जो पढ़ा करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपने वतन से, अपने शहर से बड़ी मोहब्बत थी। वो आप याद कीजिए उस वाक़े को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया, तो आपने बड़ी तारीख़ी बात कही थी कि अगर मुझे मक्का से निकलने पर मजबूर न किया जाता तो कसम बखुदा मैं यहाँ से कभी ना निकलता। ये मक्का। तो मेरे भाइयों, अपने आप को तैयार कीजिए, अपना मंसूबा बनाइए। मुल्क की जो फ़िज़ा नाहमवार करने की कोशिश की जा रही है, उस फ़िज़ा को कैसे आप अमन व सलामती में बदल सकते हैं, मोहब्बत का पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको मनसूबाबंद होने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप बेदार हुए, आपकी बेदारी रंग लाई, और अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, उसमें आपने अपनी इस मेहनत का नतीजा देखा, अच्छा नतीजा देखा आपने। और इसी तरीके से मनसूबाबंदी के साथ, प्लानिंग के साथ आप काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उसका असर अच्छा ज़ाहिर होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग अपने तौर पर, इल्मी तौर पर अपने आप को तैयार कीजिए। हर मैदान में, इल्म के हर मैदान में अपने आप को तैयार कीजिए। हम नाम तो लेते हैं वो अपने उलमाए किराम का, लेकिन हम लोग खुद अपने आप को इस लायक बनाएं। मौलाना आज़ाद की शख्सियत ऐसी नहीं, उनको आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। आज मुसलमानों के ऊपर जहालत का लेबल लगाया जाता है, लेकिन आप उस दौर को याद कीजिए कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वज़ीर तालीम के लिए जो सबसे बड़ा मनसब तालीमी नाहिए से था, उसके लिए उस लोगों की निगाह मौलाना आज़ाद पर पड़ी कि वही हैं जो हिंदुस्तान को तालीमी नाहिए से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि आज़ाद 50 साल आगे की सोचते हैं। हम लोग आज के बारे में सोचते हैं, मौलाना आज़ाद 50 साल आगे के बारे में सोचते हैं। हम आज़ाद अपनी उम्र से 50 साल बड़े हैं। इस तरह के जुमले मौलाना आज़ाद के लिए कहे जाते थे। इसीलिए कांग्रेस के आप एक ज़माने तक सदर रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह का एक ज़माने तक कांग्रेस के सदर थे वो। तो ये सब सारी चीज़ें थी, ये खूबियाँ थी। आप भी अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग इस बात के लिए मजबूर हो जाएं कि वो आपकी तरफ निगाह उठाएं, आपकी तरफ लोगों की उंगली उठे कि साहब इनके बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी कोई मुल्की फ़ैसला हुआ तो बग़ैर मौलाना आज़ाद की हाज़िरी के वो फ़ैसला नहीं होता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन व सलामती की फ़ज़ा हमवार करे। बार इलाहा हम लोगों को मुस्तक़बिल के बारे में सोचने, उस पर अमल करने और मुल्क के को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।